नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसके पीछे बहुत से युवा इस वक्त हैं। उन्होंने एक सेना बना रखी है अपनी, जय हिंद सेना के नाम से। ट्रॉली के ऊपर जो है नोट लगा करके निकल पड़ते हैं, कभी सोटा उठा लेते हैं, कभी SYL का मुद्दा उठा लेते हैं, सामाजिक मुद्दे उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? जिंदगी में लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? घरेलू परिस्थितियां कई बार खराब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर अडिग हैं। तो आज उनसे मिलेंगे और सवालों के जवाब लेंगे। क्यों जो है इस रास्ते पर चल पड़े और अपना घर बार छोड़कर टेंट में क्यों रह रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाता हूं नवीन जय हिंद जी से, जो कि हरियाणा में इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं। पॉलिटिक्स की बात हो या युवा पीढ़ी की बात हो। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं आज के समय में युवा दिलों की धड़कन नवीन जय हिंद जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। आप समय दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। इतनी बड़ी गर्मी में भी आप लोग इतने कसूरी लू चाल रही हैं, तो आप लोगों का धन्यवाद है। नहीं, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ था, तो आपने मजबूर कर दिया हमें आने के लिए। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं कि अभी युवा जो हैं जीते हैं हरियाणा में एक, और उसके पीछे जो है नवीन जय हिंद को जो है कारण बताया जा रहा है। उस पर आप क्या कहते हैं? वही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, युवा को इन्फ्लुएंस आप करते हैं? क्या चीज है ऐसी जो अट्रैक्ट करती है? क्या अफीम दे देते हैं? क्या चीज है? ना ना, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कई थे सुने तो कौन जीता अगर कौन हारेगा, ऐसा कुछ तो मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल है। कि वो कोई मानने जा तो मानने जा, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। मेरा तो एक वोट से एक वोट थे तो कोई जीतता हारता है नहीं। बाई चांस हो भी जा, चलो एक तो भी हार जा जीत जा है, बाकी तो इब्नू कून के कहे जान दो। मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, कोई मान लो मार दौड़ा होगा तो भाई सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, वो तो करना भी चाहिए, वो हमारा संस्कार भी है। ये तो सर होगी पॉजिटिव बात आपकी कि भाई किसी को जितवा देना, और इससे ये पता लगता है कि हाँ पीछे जो है लोग खड़े हुए हैं तभी कोई जीता है। पॉजिटिव चीज है आप ना, मेरे कहने थे तो कोई जीता आ रहा, मैं तो ना मानता है बात। चलिए, आप ये भी नहीं मानते तो अब एक नेगेटिव चीज आती है, उसमें एक इल्जाम लगाया जाता है कि जो आपके एंटी लोग हैं, शायद मेरा तो कौन एंटी होगा, मैं कोई पॉलिटिकल उसमें तो हूँ नहीं भाई। मेरा हर व्यक्ति के सर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। चलो रहेंगे, कोई बात कुछ उसमें से ऐसा कहते हैं नवीन जी अपना घर नहीं संभाल पाए हैं और इस वक्त समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं आप? या तई कोई के मैं कही जाएगा किस किस की घर तक राजा हरिश्चंद्र का भी नाम तो बहुत छोटे मोटे हैं। मोदी जी हैं, वो भी खट्टर साहब हैं, योगी जी हैं, और बतेरे लोग हैं, या कोई थोड़ी, ये तो अपनी पर्सनल बात हो है। इस बात में कौन के संभाल पावे ना संभाल पावे, किसी का दिख जाए संभलावड़, किसी का ना दिखता बिना समझावड़, तो ये तो पर्सनल चीजें हो, इनके ऊपर तक क्या करा जा सके। हम तो घर ते सब चलावे हैं। बिल्कुल है तो मैं तो भी ना करता कोई कहीं समाज सेवा वगैरह, मैं तो कुछ करता नहीं। मारा तो अपना टाइम पास है, जिसा हो सके उसा करते हैं। तो हम तो कोई ठेकेदार भी ना कहें चीज के, तो मैं तो कहता कोई नया बात ही आप पर कोई मैं कहीं जाओ तो उसका तो मैं क्या कह सकूँ भाई। बिल्कुल। अच्छा, अभी तंबू में रह रहे हो आप, टेंट लगाए हुए हैं, हालांकि गौ सेवा यहाँ पे भी कर रहे हो, कुत्ता बंदर हर तरह से रखे हुए हैं आपने, तो जुड़े हुए हो जमीनी स्तर से। अपना घर बनाने की अब इच्छा है आगे, या खत्म कर दी है? सारे घर हैं, अपने घर हैं, और क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक व्यक्ति जो है अपना घर बनाने की, कोठी बंगला बनाने ना की ना इच्छा ना, रखता हमारी है। कोई जरूरत ना। और इतने यार दोस्त हैं, इतना भाईचारा है, उनके गणाए गेहूँ खाली पड़े हैं, किसी घर में जाकर रहना होगा तो रह लेंगे। बाकी वो भोलेनाथ ने ऊपर तंबू मकई थे, तंबू में भी रहना, थोड़ा ज्यादा गर्मी देखना चाहिए ना। भविष्य में बाबा बनने की तैयारी तो नहीं है नवीन जय हिंद ना की? ना, बाबा तो यार वो तो बड़ी चीज है। मन बाबा क्या था बनना, मेरा इतना भी हो तो बाबा बनने का भी ना। हम तो जिसे जिसा वह बात है, पहले जिसा तू है उसा है मैं हूँ, कोई घना फर्क ना है इन चीजा में। कोई मानना है फर्क मानने जाओ। बाबा बूबा तो यार बड़ी बात हो, वो अपने बस का कित है बाबा बूबा, उसकी तो बहुत ज्यादा बाउंडेशन है। हम तो मौज मस्ती वाले आदमी हैं, हमने तो कोई जिसा नुकार ना हो उसा चल जाओ। नॉर्मल एक आदमी की जिंदगी जो है उसी हमारी, हमारा कोई अलग थोड़ी है। और ये जिंदगी में नवीन जय हिंद का अब क्या उद्देश्य है इस वक्त, आज की डेट से अगर हम बात करें तो? फ्यूचर 5 साल 10 साल आगे क्या देखते हैं, क्या उद्देश्य लेके? मेरा कोई फ्यूचर व्यूचर कुछ नहीं है ना, मैं कोई भविष्य में सोचा रू। मैं तो आज मैं इसमें जिया रू, आज मैं है इब हम तो प्रकृति के साथ रहने आदमी हैं। जंगला में रहो हैं, पेड़ पौधे, गौ माता री, बांदर कूते बिल्ली सारी हाड़ है, सब कुछ अपने प्रकृति के बीच में रहते हैं। और भविष्य भोलेनाथ तय करेगा मेरा, और मेरा कोई भविष्य। मैं बड़े डिप्लोमेटिक से आप जवाब दे रहे हो
जैसे बाकी इंटरव्यूज में देते हो, खुल के मैं चाहता हूँ कुछ बताए भाई। मैं क्या बताऊं खुल के? नवीन जयंत ये करना चाहता है जैसे मैं कुछ है, मैंने आज तक सोचा ही नहीं कभी जिंदगी में यार। मैंने 20-21 साल हो गए काम करते मेरे को। ये न्यू मान लो 15 अगस्त मेरे याद है कि 2003 की बात है। 2003 में हमने अपना जय सेना बनाई थी। 21 साल हो गए। उसमें जो भी सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन जिसने कैश कर, यूनिवर्सिटी में थे हम। तो 15 अगस्त 2003 की बात है, तो ये 15 अगस्त 2024 मेरे ख्याल में 21 साल हो जाएंगे। हमने तो कभी कुछ सोचा नहीं, जो कुछ है अपने न्यू चलता रहा अपना। आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी आपने, फिर छोड़ भी दी। नहीं, ज्वाइन क्या करी थी हमने, तो बनाई ओढ़ है, ज्वाइन थोड़ी करनी है। अन्ना आंदोलन जो हुआ था उस वक्त से आप साथ जुड़े हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार भी रहा आपके ऊपर। तो क्या कारण रहे, वजह क्या रही, क्यों डिस्प्यूट्स आ गए, क्यों छोड़ दिया? कुछ नहीं, ना अच्छा लग गया, ना जी करे अपना दिशा होता है भाई अपना, ना जी करे अपना उस जगह ने छोड़ दो, बस बात खत्म। क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पारिवारिक में भी जो है आया? ये तो चलती रहे हैं यार, ये तो चीज ही। जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो 20 ढाल की समस्या है ये तो। और मेरा के एक लेके थोड़ी आओ यार, ये तो देश का आव है, कोई देश का ईसाइस होता है नहीं चाले जाए तो कोई गणा सोच समझ के कोई चीज मैं तो करा नहीं करूँ। कुछ फास्ट क्वेश्चंस लेंगे, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। आज की युवा पीढ़ी के लिए हुक्का, सिगरेट, बीड़ी क्या पी लेना चाहिए? ना, नहीं पीना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस चीज के विरोध में हूँ, हालांकि मैंने पिया है। लेकिन मैं औरों को तो यही कहूँगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने पिया है तो इसलिए इसके नुकसान है। हाँ ठीक है, एक आधी मतलब भाई थोड़ा बहुत एक सार्वजनिक रूप से ओकर तो मैं थोड़ा बहुत ये कह सकूँ पंचायती चीजें, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। मतलब ये नहीं तड़के सांझ तक पिए जाओ, ठीक है अपने दिन में नुका है ना बड़े बूढ़े तक रोटी राटी खा खूगा तड़के सांझ के, वो 5-10 आदमिया में उसके बहाने बैठा जा है। बाकी ये बीड़ी सिगरेट वगैरह कोई भी चीज़ है, कोई भी नशा ठीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। शराब हो गई, और भी आज भांति भांति के नशे चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो कहूँ यार, मैं आदमी थोड़ी कहूँगा किसी ने शराब पियो, कोई फायदा थोड़ी है पीने का। शराब हो कोई भी है, नुकसान है। मैं खुद ने, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि मैंने करके देख रखे हैं सारे काम। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने नहीं कर रखे हो तो फिर तो मैं ये कहूँगा। अब छोड़ चुके हैं आप? भी तो लगभग सारी ये चीज छोड़ रखी है, कदे कदे तो चलो हो जाए। अब कुछ मुहिम की मैं आपसे बात करता हूँ, आपने छेड़ी जो और लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें आपका समर्थन किया। जैसे SYL का मुद्दा हुआ, एक बार आप ट्राली लेकर के निकले, उस पर आपने नोट लगा दिए बहुत सारे। एक थारा फूफा अभी जिंदा है पेंशन के प्रति। ये कहाँ से आइडियाज दिमाग में आते हैं? मतलब पहले लोग सोचते नहीं है, नवीन जयंत को कोई स्क्रिप्ट लिख के दे के जाता है, कहाँ से ये आइडिया चुरा के लाते हैं? मन कोई स्क्रिप्ट दे के जा, मेरे तो इतने पैसे हैं, कोई ना किसी ने दे दूंगा, और निकलना दे के जाते, ये इतनी पॉलिटिकल पार्टी रही। ये आइडियाज फिर कहाँ से लाते हो? सब ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, सब कृपा है, सब भाईचारे की कृपा है। अपन भाईचारा हाँ है, उठे बैठे हैं, कोई कि मैं बता जा जिसका जो अच्छा लग गया, भोले का प्रसाद है सब। कोई ये तो मेरे मत न्यारा दिमाग तो है नहीं। अगर कोई मैं आइंस्टीन था, कौन था, ईशा तो कुछ है नहीं। वो इसे टिकट तू खाओ, इसे मैं खाऊं, तो ये तो भाई सब है ऊपर वाले कृपा। बूढ़ा का कुछ भला करवाना था भोलेनाथ ने, थारा फूफा ले दिया। बेरोजगार कुछ बड़ा कराना था, बेरोजगार ही बरात आ गई। खिलाड़ियाँ कराना था भाई छोटा ठा लिया, भाई जमीन थी परावर की तो फरसा ठा लिया। तो ये सारी चीजें हमने तो ठीक है, केस तो भुगतने पड़ा है ना, लेकिन ये बेगदर्जन केस है, पता तारीख इतनी है भाई, क्या करे। ये तो आइडिया जो है ये सब ऊपर वाले की कृपा, रमता है कि मुट्ठी भर है, थोड़े लोग हैं उसके तहत कर लें काम। पॉलिटिकल पार्टी तो तो खैर चुनाव आ गया, तो साल 6 महीने पहले तो सारी दिख जा रहे हैं, लेकिन जब कोई नहीं था तो हम तो लड़े थे। और हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम तो कोई इसे है नहीं, कोई सेठ लोग कोई हमने कोई स्पॉन्सर करे हैं, सारे आपस में यार दोस्त रुपये इकट्ठे करे हैं। तो हमारा तो अपना ठीक है, जैसा भी संघर्ष का जीवन है, और उसमें जैसा भगवान ने दिमाग दे रखा है, जैसा होश का जितनी कैपेसिटी है उतना लोगों के लिए लगा रहे हैं। बाकी तो हमारा ब्योथ है नहीं करना। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि इतने गोली लागेगी नवीन के, कोई ना लाग जाए तो ठीक है, वो तो देश का लागा, मेरे लाग जाए तो क्या हो गया? कोई ऐसे कारण तो देश के प्रधानमंत्री लाग लिया, हम तो छोटे मोटे में कोई सुरक्षा में थोड़ी रहूं यार। कोई ऐसे कारण आपको लगते हो कि भाई ये काम कर दिए मैंने तो? ना, मैंने तो कोई ऐसा किसी का काम करे नहीं है भाई। कोई इब्नू कोई कि मैं आज के दिन कोई किसी का बेरा थोड़ी हो है, उस तक कोई फर्क ना पड़ता। आप यार जीना मरना वो अटैक होगा मर जाएंगे पर ये सब ऊपर वाला जब बुला होगा उसने तो कोई रोक नहीं सकता। समाज सेवा के तो सारे काम ले लिए, लेकिन आप कहते हैं उद्देश्य मेरा कोई नहीं है। कोई उद्देश्य नहीं मेरा, तो इतना जरूर है कि लोगों को अपने जागरूकता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब गर्मी आ रही है, सारा हरियाणा हाहाकार मच रहा है पानी का, सब को सारी पार्टी मटके ठाया अंडा, वो नुका है इसकी वजह से पानी को ना, वो नुका इसकी वजह से।
जब बात SYL की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा, कोई ना बोलता। बताओ, हमने जब आंदोलन करा, हम जब लड़ाई लड़ी तो सब चुप उस पे। ई मटके ठाया नहान दे जाओ, ढोल ठाए, उसका क्या फायदा है? तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोग जब प्रेशर बनाओगे तो पॉलिटिकल पार्टियां ने भी बोलना पड़ेगा। लोग भी ना बोलते बैगने ना बोलते, मैं तो बोल रहा हूँ हमने भी क्या लेना देना, मन ने तो पानी मेरे तो सारा आना नहीं है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखो शहरों से गांव है, कितने से जोड़ भी सूखे पड़े हैं, पानी की कमी है। हमारा पानी पंजाब जो है, पंजाब सरकार जो पानी नहीं दे रही है और हमारे हक का पानी खा रहे हैं कि वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दिल्ली वाले रुक के मरा, हरियाणा वाले पानी रोक रहे हैं। मतलब कहने का मतलब पानी तो प्यार सबको मिलना चाहिए, कोई दिल्ली वाला हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी हो चाहिए। पानी पीना तो सब धर्म की काम है। लोग भी देखो कितनी जगह अलग अलग में देखो नौजवान साथी हैं, मतलब प्याऊ लगाए रहे हैं, मीठा पानी प्याओ है बेचारे, मतलब धर्म कर्म करनी आदमी वो बच रहे, थोड़ी सारा गंद फैल रहा है। इस पर मैं एक चीज लेकर के चलूं और मैं चाहूंगा युवा पीढ़ी को संदेश दें। मैं ये समझता हूं कि प्रकृति से क्या छेड़छाड़ नहीं कर दी है हम लोगों ने, और उसका कारण हम भुगत रहे हैं कि आज पानी के लिए हम एक ही देश में 2 स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं। ये तो छेड़छाड़ तो हो रही है भाई। वो तो आप पेड़ है, ये लोग याद आओ, पेड़ भी गर्मी पड़ा है, बेरा पाटा है, चाहे उसमें आदमी है, चाहे सरकार है, समाज है, कोई भी, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार थोड़ी कुछ कर सके है, समाज की भी जिम्मेदारी है। पहले सब कोई त्रिवेणी लाया करता, कोई पंचवटी, कोई के मतलब लाया करते ना। ये लोग के हैं आए साल लाओ, बोला हर सरकार का देख लियो, अब इतने करोड़ पेड़ लाए, उनमें तो 5 पेड़ ना पाते, बिल्कुल इतने लाए, बोला कित हैं। तो इसलिए ये सब की जिम्मेदारी, आदमी मरे भी है तो एक पेड़ ने तो फूकने में लग जाए है, तो इतना तक कम कर ले लोग फूकने के टाइम पे कम से कम भाई एक पेड़ जो कहते 2 तो ला लो। तो लेकिन ना लाओ, भुगतेंगे सब, भुगतेंगे। बिजली वाला सिस्टम आया है मरणोपरांत के लिए, उससे सहमत हैं आप? लकड़ी बच जाए अगर तो मेरे पास आदमी आके पहले लोग गंगा जी में बया करते, मछली भी खा लिया करती। ये तो सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है। आप क्या कहते हैं इस पर, क्या वो सही है प्रोसेस? मान कि इसमें यार सबकी धार्मिक मान्यता है कि उस चीज में कोई जंगला में भी गिरा हुआ है, कोई नदी में गिर दे है, कोई फूक दे, कोई दाब दे, सबकी अपनी मान्यता है। उस पर मैंने क्या कहनी है? डिप्लोमेटिक से जवाब है भाई, किसी की भावनाएं हर्ट भी ना हो। क्यों फिर मैं क्यों करूंगा भाई, किसी भावना हर्ट फिर भी हो जाती हैं हर्ट, ना कई बार कुछ आप कह जाते हैं तो। ना मैंने तो क्या कह दी बता, मैं तो किसी से कुछ ना कहता, क्या कहूँ? कोई अपने आप में मान्य रहो, उसका मैं क्या करूँ? किसी आदत है जलन नहीं बोलने की, तो बोलने रहो भाई, उसमें क्या करा जा सका? अपनी बर्फ का इंतजाम अपने आप करो, मैं क्या करूँ? बिल्कुल। किस नेता को जो है नवीन जय हिंद पसंद करते हैं और एज अ रोल मॉडल के उसमें देखते हैं कि ये बढ़िया इन्होंने काम किया है और इनसे प्रेरणा मिलती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, उधम सिंह है, बहुत से हो रहे हैं। ये क्रांतिकारी समय के हैं। क्रांतिकारी आज के समय में मॉडर्न जो चल रही है पॉलिटिक्स, आज के समय में किसको आज के समय में बता दे रहा, मेरे तो जो जाली है वे हैं, पुराने हैं। नहीं, फिर भी जो राज कर रहे हैं, कोई तो एक क्वालिटी किसी की। अरे यार मैं तो 10 साल इन कांग्रेस के लिए लड़ लिया, 10 साल बीजेपी के लिए लड़ लिया, मैं किसी ने पसंद करूंगा बता? मेरा तो सबकी गल है, मेरे लिखे तो सारे ठीक है, सारे खराब। मन की जनता जिसने ठीक कहा हुआ ठीक है, जनता जिसने खराब कहा खराब है। मेरी अपनी इसमें क्या कह सकूं? मन तो अगर राजनीति करनी होती तो मैं बहुत पहले चले जाता। मैं तो बता दिया, जब 21 साल हो गए काम करते। ये तो एक आंदोलन था ना, आंदोलन बाई डिफॉल्ट हम उस चीज़ में चले गए थे ना, हम इस चीज़ में गए नहीं। अब मैं किसी ने किता, जब मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं क्यों किसी राग नहीं गाऊंगा? जब किसी पार्टी में हूँगा तो मैं बता दूंगा। अब तक क्यों खाम माकूँ भाई? किसान आंदोलन को किस हद तक आप सही मानते हैं? सारे आंदोलन ठीक हो, कोई भी शांतिप्रिय आंदोलन है मैं तो ठीक मानूँ, कोई भी हो चाहे वो। उसको कहना कि गलत है ठीक है, उसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है लोगों को। और सरकार कोई भी हो चाहे, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सबको अधिकार है, करने चाहिए। जितने ज्यादा आंदोलन होंगे उतनी ही मतलब लोगों की समस्याएं कम होंगी। सरकार कोई भी हो, चाहे कोई भी है, मान लो मैं भी कल अगर सरकार में हूं तो एक सीधी देसी ही बात है, बोले अभी माँ भी जब दूध प्यार है, जब भड़क रोना लग जाए तो जनता जब किलकी मारेगी, रुके मारेगी, धरने प्रदर्शन करेगी, तो सरकार कुछ बात मान लेगी। हालांकि मैं कोई रोड जाम या तोड़ फोड़, मैं इन चीजों के कभी फेवर में नहीं रहा हूँ। आंदोलन करे, इतने आंदोलन कर रहे हैं, 1 दर्जन केस हैं, पुलिस के लठ खाए हमने कोई पुलिस पे लठ ना बरसाए, पत्थर ना बरसाए, या कोई तोड़ फोड़ कर आज तक जिंदगी में नहीं करी, या हमने कोई कभी आज तक जिंदगी में कोई रोड जाम नहीं करा। मैंने नहीं करा अपनी जिंदगी में, मैंने इतने साल तो हो गए। ठीक है, लठ खाए, केस लागे और सारी चीजें, वो अलग चीज है। वो तो आंदोलन आप करो, होता है तो भुगतना पड़ा ही भाई। नवीन जय हिंद की नजर में धर्म क्या है? धर्म तो ये है भाई, लोगों की सेवा करो जितना हो सके। लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं,
नेचर कुछ भी चीज है, किसी का बुरा मत करो, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। नहीं तो यही होता है जरूरतमंद किया जो भी ऐसे लोग हैं जो खुद खासकर अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, चाहे उसमें पशु हैं, पक्षी हैं, या कोई हैंडीकैप्ड आदमी है, दिव्यांग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब जो खुद नहीं करता उसकी आप हेल्प कर दो। जिसको जितनी आप कर सको, मतलब कैपेसिटी मेरे हिसाब से उसका करना चाहिए। बुरा मत ना करो यार, वो भी धर्म का एक काम। राजनीति में धर्म का कितना इन्वॉल्वमेंट मानते हैं आप? वो तो होता है, वो राजनीति तो धर्म जात पे चल रहा है, धर्म जात क्षेत्र और क्या चल रहा है राजनीति। क्या वो सही है? नहीं सही था, उसने कौन कहेगा, लेकिन है एक बात आता ना, धर्म पे, जात पे, अपना क्षेत्र पे या फरी पे, ये चार चीज हैं, इसके अलावा पांचवी तो मनीषी कुछ लागती को ना। आरक्षण पर नवीन जय हिंद क्या विचार रखते हैं? ये तो जो दे रखा है वो तो कोर्ट बताओ, जो कोर्ट डिसाइड करे, जो संवैधानिक चीज है वो तो वही चीज माने। मेरी राय उसमें कोई मायने थोड़ी रखा है। मेरा तो अपना ये मानना जरूर है, लेकिन जो लोग संपन्न हैं उनको ये बेनिफिट चीजें उनको अपने आप ही छोड़ देनी चाहिए, अपने ही कैटेगरी के लिए छोड़ दे। लेकिन जिन लोगों की मतलब जात की वजह से, कोई मान लो जात किसी की ये स्वर्ण है, खाना ने रोटी नहीं चून है नहीं पीपीएम में, तो उसको जरूरत है, तो सरकार की जो जिम्मेदारी है तो वो मेरे ख्याल में, क्योंकि समाज की भी ये जिम्मेदारी होती थी कि किसी गरीब वो जाति नहीं देखी जाती, गरीब के घर में कोई छोरी आ रही थी तो उसका ब्याह सब सामूहिक रूप से मिलकर कर दिया जाती। तो सरकार की भी जिम्मेदारी ये है कि जिनके पास नहीं है कुछ, सबसे पहले उनको उठाना चाहिए, मेरा अपना ही मानना है। आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए ये आप कह रहे हैं? नहीं, उसमें आर्थिक कल, उसमें आर्थिक सामाजिक सारी चीजें देखी जाती है, एक आर्थिक की बात नहीं है। नहीं, जातिवाद जो एक है या दलित कहा जाता है, उस कास्टिज्म को हटाकर क्या आरक्षण आर्थिक तौर पे होना चाहिए? वो तो संवैधानिक चीज है, उसके मेरे को हटाना ना हटाना थोड़ी हटेगा मेरी बात। लेकिन एक आप राय तो रखते होंगे कि ये चीज सही होनी चाहिए। जो चीजें हैं, देखो गरीब आदमी है कोई, जिन की गरीबी की वजह से, जिनके कोई जमीन नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको वो चीज मिल रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ उनको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो लोग कभी मेरी जात पे फलाना है, मैं तो पंडित हूँ, पंजाबी हूँ, राजपूत हूँ, मतलब जाट्स हूँ या फलाना, सारी जात आ गई उसमें, जो भी जिनको नहीं मिलता है उसमें भी बहुत लोग गरीब है, उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। अकेले आरक्षण की बात नहीं हो रही, अकेले आरक्षण से किसी का पेट थोड़ी भरा है। कितनी नौकरी है बताओ, मान लो हरियाणा में एक एवरेज ऑन एवरेज लाओ, सरकार सारी नौकरी भरे, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, जनसंख्या तो यार 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ तो वोट्स हैं, मतलब 10-12 लाख तो सीईटी दे रहे हैं बालक, तो हर बिरादरी के हैं। तो जिन, और मैं तो ये कहूँ जिनको भी कैटेगरी में मिला हुआ है ना, आरक्षण भी मिला हुआ है, तो जिनका मिला हुआ है, सही बात, न्यायिक बात तो ये है कि उनको अपनी कैटेगरी के लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई छोड़ता तो है नहीं ना। जो संपन्न हो चुका है, जिसके घर में 4-4 अफसर है, उसने तो छोड़ देना चाहिए, अपनी बिरादरी के लिए तो छोड़ दे। नहीं, कानून पास होते हैं बहुत सारे संसद में, तो क्या एक विचारधारा को अगर हम मान के चलें, कल को ऐसा कुछ होता है तो क्या आर्थिक तौर पर आप उसको सहमति देते हैं? नहीं, आर्थिक भी होती है उसमें, सामाजिक भी होती है, भौगोलिक भी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं। एक अकेला आप ये कहो कि अकेला आर्थिक चीजें, ये चीजें नहीं देखी जाती। ये तो जो एक्सपर्ट होते हैं या सामाजिक रूप से जो लोग इन चीजों पर रिसर्च करके ये चीजें होती है। मेरा अपना ये मानना है, कोई भी चीज है, न्याय होना चाहिए, किसी का भी हो, न्याय तो सबके साथ होना चाहिए। न्याय का मतलब ये है कि आप उसमें आप रिलीजन देख के, जात देख के, क्षेत्र देख के और अलग अलग चीजें ही, मेरे ख्याल में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस देश में न्याय इतना आसान है नहीं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मेरा तो अपना ही मानना है। न्याय की आपने बात करी तो आजकल एक चीज बड़ी ट्रेंड में है, पंजाब में जो है हाल ही के चुनाव में जेल में बैठे हुए व्यक्तियों ने जीती हैं, और अक्सर ऐसा होता है। तो ये चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इससे आप कितना सहमत हैं कि जेल में जो एक व्यक्ति बंद है वो चुनाव लड़ तो सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन वहां जो कैदी हैं बाकी वो वोट नहीं डाल सकते? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने तो ये बात सबसे पहले उठाई थी, मैं काफी दिन से ये चीजें उठा रहा हूँ कि जो कैदी है उनकी भी वोट पड़नी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी जेल में बैठ के चुनाव लड़ सके, जीत भी सके। बिल्कुल। हालांकि कोई भी जीतता है, चुनाव लड़ा है तो जनता पसंद करे, तो इसीलिए लोकतंत्र है। तब लोकतंत्र की आप इसको आप खूबी कहो चाहे खामी कहो, अगर कोई जेल में बैठ के चुनाव ले तो इसका मतलब जनता ने तो वोट डाली है, जनता तो पसंद कर रही है। लेकिन मेरा तो अपना ये मानना है कि कैदियों को तो उस चीज का मिलना चाहिए, जब कोई MP MLA बन सके है जेल में बैठ के, तो गरवा सके हैं, बैलेट पेपर तो गरवा दो यार, उसमें क्या प्रॉब्लम। जी, मैं चाहूंगा युवा पीढ़ी को संदेश दें हमारे चैनल के माध्यम से आप। मैं तो ये कहूंगा भाई, एक नशा पता मत करे, अगर और नशा पता रहा अपराध, दो चीज इसी है।
आगे इन तो जितना रहोगे दूर बच्चे से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अपना घर परिवार अपना खुद का नाश करना तो मैं कर ले उसका। तो बाकी बहुत सी समस्याएं होती हैं बेरोजगार के सामने, नौजवान के सामने बहुत सी इशू होते हैं, समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का तो सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और थोड़ा आदमी सोच लेना चाहिए भाई इस देश में भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह भी था, मदन लाल धिंगड़ा भी था, सुभाष चंद्र बोस भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थे। मतलब जिनके पास सब कुछ होते हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, कुछ मिला तो हाथ नहीं उनना ना उनके परिवार ने। तो थोड़ा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जितना हो सके अपना समाज के लिए काम करना चाहिए। भला नहीं कर सकते तो बुरा तमन्ना और कम से कम। मेरा तो अपना यार आजकल जो फोन पर बहुत ज्यादा लोग टाइम दे हैं आजकल, ये मतलब रील की लाइफ की बजाय थोड़ा रियल लाइफ अगर ज्यादा जियोगे तो ठीक है, थोड़ी बहुत रील वाली जी लो। आपकी बात पर आता हूं सर मैं, जो जिनके आपने नाम लिए उस समय पर कलम की जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता था, टेलीविजन और स्मार्टफोन इत्यादि नहीं थे, तो बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो लोग लिख गए। लेकिन आज के समय में जो है क्या लिखा जा रहा है, यो रोज तक से मेरे भाई आड़े नरे फरारी काटे हैं। इस बात से कहां तक सहमत हैं आप? नहीं, ये तो कोई भी है, देखो ये पहली बात तो युवा पसंद भी कर रहे हैं इन चीजों कर रहे हैं, तो वो करेंगे, खाली बैठे और क्या करेंगे बताओ, करेंगे। आप उनको जब कोई भी आप काम धंधा नहीं करेगा या कोई रोजगार का वो नहीं होगा, तो फिर ये तो एक एनर्जी होती है कि एज होती है 15 से 25 की मैक्सिमम, तो उस दौरान एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप पॉजिटिव उसमें ले जाओगे, आप खेलन कूदने लग जाओगे तो आप वहाँ चले जाओगे, पढ़ने लिखने लग जाओगे तो आप वहाँ आगे चले जाओगे, और कुछ नहीं, आप क्राइम करोगे तो फिर जेल में चले जाओगे, और जब जेल में चला जाए आदमी तो बेरा पट्टा है। मैं तो क्या और मैंने तो एक बार मंत्री जी में लेते कही थी, एक 10वीं 12वीं जब करे एक जेल दिखा कर लाओ बड़का ने कैसे जीवन जीते हैं, फिर तो शायद कोई ना कोशिश करे जेल में जाने की। और इस तरह की चीज़ें कोई भी है, इस तरह के गाने गुणे मैं तो उस चीज़ को इतना लाइक करता नहीं। बाकी दूसरा पहलू ये भी है कि इन चीज़ों तक अगर इतना इम्पैक्ट पड़ना होता तो फिर नाश हो ही लेता ही बताइए। बाकी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है इन चीज़ों का जी। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जेल की बात हमने कर ली, युवाओं की बात कर ली, सारी चीजें हमने लगभग कवर करने की कोशिश करी है इसमें। अब जब आगे बढ़ते हैं, बाबा भी आपने नहीं बनना है, पॉलिटिकल पार्टी भी आपने ज्वाइन नहीं करी हुई है, उद्देश्य भी कोई नहीं है, समाज सेवा भी आप कर रहे हो, राजनीति में भी नहीं जाना है, स्टैंड कहां रखते हैं? अरे जो कुछ करने ला रहे हो बूढ़ा लगूंगे, बाबा बना के छोटा ये देश बनाए बाबे रे यार, इन्हें जाके धोखा मार ले, मेरे मारनी है। नवीन जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति होता है, वो चल रहा है, वो अपना उद्देश्य डिसाइड करता है। अपना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, नुका रहा हूँ ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो सुनी होगी ना। तो मैं क्यों कर लूंगा यार, ऊपर वाला जो करवा अच्छा बूढ़ा करने लग रहा हूँ। तो मॉडर्न कोई नेता भी पसंद नहीं है आपको? मॉडर्न बता दी मैंने जो पसंद है मैंने। लेकिन वोट आप डाल के आए हो? नहीं, वोट तो मैं कितना डाला हूँ, वोट का ही वोट तो डालना जरूरी है ना, मैं था डाल दी, नहीं तो नहीं डालते भाई ना अवेलेबल होता आदमी फिर कितना डाल रही, मैं हूँ नहीं आड़ा था तो वोट तो सबको डालनी चाहिए। जैसे वोट है, गर्मी इतनी थी लोग नाराज जाना थी, नहीं डाली, हालांकि डालनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा चाहे अपने कितना भी किसी को आपको पार्टी पसंद नहीं है, व्यक्ति पसंद नहीं, और नोटा का तो ऑप्शन है, उधर डाल दो। तो दोस्तों मेरे साथ नवीन जय हिंद थे, जिन्होंने आपके सामने हैं जो जवाब दिए हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हम इन्हें कहें या स्पष्टवादी कहें कि भाई किसी की बुराई भी नहीं करते हैं और सीधा सीधा निशाना भी किसी पे नहीं साधते हैं, बाबा भी नहीं बनेंगे, पॉलिटिक्स में भी नहीं जाना, राजनीति भी नहीं करनी है, मकान का भी आपका कोई सपना नहीं है। अरे नरे मकान खाली पड़े हैं, के का मकान न के बता, मकान में दुनिया है, तंबू में भाईचारा इतना तंबू में आना लग रहा है, बता मकान में क्या करेंगे। हुक्का, शराब, बीड़ी, सिगरेट से युवा पीढ़ी को परहेज करने को कहते हैं। गलत चीजों से, गलत संगति से दोस्तों बचें। और एक जो चीज है मेरे को अच्छी लगी कि स्टूडेंट्स को जो है जेल दिखानी चाहिए, ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव होना चाहिए कि उनको पता लगे क्या हो रहा है। नहीं वो मेरे ख्याल में अगर एक दिन भी रोक दिए तो बेरा फट जाएगा, ना भी रोकें तो एक बार देखा भी नहीं। देखो क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं, ये एक्सपेरिमेंट, मैं ये थोड़ी को सारा नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट है। जो एक एज होता है, उस एज के अंदर सबके अंदर या तो क्रांतिकारी बनने की इच्छा हो, या पहलवान, या कुछ भी मतलब, या गुंडा बदमाश कुछ भी है, और फिर वेरी करता है ये अपने अपने एरिया के हिसाब से। कहीं एरिया बड़ा शरीफ आदमी शांत हो, कहीं एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो उसमें मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह ये दिखाई जाए, क्योंकि मैं तो 2-4 बिहाइंड आया था, इसलिए मेरा है
इतनी आसान ये को वैसे घूमने गए थे या नहीं? मैं तो हूँ गया घूमन कुण जा जेल में कोई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स थोड़ी नहीं? है। आप कह रहे हो कि तो विजिट मैं के तो लिए? यार चला गया, मैं क्या करूँ, तो आंदोलन के दौरान जाना पड़ गया, वो तो उसमें। जी, और कोई विचार साझा करना ना चाहते मेरे हो तो आप? इतने मेरे कोई गणे विचार तक इतना हूँ, जो बुझा मैं तो बता सकूँ भाई। मैंने लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी हैं और मैं ऐसा समझता हूँ डिप्लोमेटिक की जवाब आपने जो है सारे दिए मैं हैं। भी डिप्लोमेटिक दूं तो धरती पे तना कोई पाए को ने सीधा देनी है जाके किसी का और के लेगा इंटरव्यू, अरे कोई बूझ के आइए। जो हुक्के की मैंने आपसे बात करी थी और आपने अभी कहा भी है कि पंचायतों में जो है बैठ करके पी लेना चाहिए, और एक ट्रेंड चल गया है आजकल हरियाणा के बीच में जो है हुक्का डाल दिया जाता है। तो फिर हुक्का कोई बूंदी चीज ना, काका बीड़ी सिगरेट था और दारू तो ठीक से है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ओके की बात जहाँ तक है, ये पंच पहला है ओका, ये सामाजिक चीज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आप अमृत भी अगर पियोगे ज्यादा वो भी जहर बन जाएगा। बिल्कुल ज्यादा मत पियो, मेरा कहने का मतलब ये है। आदमी एकला रहा है, बीड़ी सिगरेट पीवा है, 100 डाल के आदमी के मानसिक शारीरिक समस्या हो जाए, इसके बाद में 5 आदमी 10 आदमी हम साथ में बैठ ले है। नहीं, एक स्टेट का नाम जोड़ देना ओके के साथ। किसने जोड़ दिया यार? 4 आदमी को ला के मार लेकर कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी स्टेट पूरी की पूरी इस तरह ही होगी। आप एग्रीड नहीं है उस चीज से? नहीं, उसका मैंने इस चीज में ठीक है भी नहीं। ये चीजें इस चीजों को प्रमोट करने का मतलब नहीं है कि मैं किसी चीज को प्रमोट करूं। मैं तो यही कहूंगा कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो आपको नुकसान कुछ होगा। लोग ऐसा भी कहते हैं कि हुक्का जो है इंडियन है नहीं। मेरे पास एक इंटरव्यू भी है, मैं किसी के पास बैठा था तो विचार कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। वो कहते हैं ये मुगल कालीन जो शासन आया उसमें हुक्का भारत में आया, उस पर आप कोई राय रखते हैं क्या? मैं इतना बड़ा इतिहासकार ना हूं, मैंने ना करा इन बातें इतना कौन के है के नहीं है। जिसने जो चीज लागे ठीक लागे सब ने बेरा आजकल के ठीक है के गलत है, जिसका जो जी करा वो करो, वो अपने आप भुगतेगा। गीता सुनी होगी ना, गीता में क्या कह रखी है, जो जिसा करेगा वो सब भुगत लेगा। बातें तो आपकी ठीक है, फिर इतने ज्यादा जो है फॉलोअर्स कैसे हैं किसके? आपके? मेरे तो 1 लाख आदमी आए फालतू, मेरे क्या है फॉलोवर हैं काका? मेरे कोई फॉलोवर ना है, ये सब भाईचारा है जितना भी है। मेरे तो और कोई मैं कहता था न्यू थोड़ी है कि भाई के हूँ मैं, बता मैं तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरे तो गणे मेरे इतने हरियाणा में कोई 1 लाख आदमी पा जाएंगे, बता। इन फॉलोवर इन पे थोड़ी चालू मैं ये ट्विटर फेसबुक वाला आदमी ना हूँ यार, मैं फेस टू फेस वाला हूँ। ठीक है, वो भी एक कम्युनिकेशन के माध्यम है, ठीक है, उस पर भी एक कम्युनिकेशन होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, समय दिया, धन्यवाद। राम राम भाई।